गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पोलिनेशन। पोलिनेशन के ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज रहते हैं, राइट? तो हम लोग अगेन स्टार्ट कर रहे हैं विथ पोलिनेशन। आज मैंने ना इसके लिए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया है। अगर आप बोर्ड पे ध्यान से देखोगे तो पोलिनेशन ऐसे आ जाएगा, ठीक है? तो चलो हम लोग बात कर रहे हैं पोलिनेशन की। तो पोलिनेशन के बेटा दो टाइप है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। तो सबसे पहले क्या होता है पोलिनेशन? तो पोलिनेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है? तो मतलब क्या? इट इज अ प्रोसेस। ये एक ऐसी प्रोसेस है कि जो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें से पोलन ग्रेन निकल के फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे बैठेगी। क्यों जरूरी है? फॉर द रिप्रोडक्शन, राइट? तो हम लोग बात करते हैं दैट इज पोलिनेशन के दो टाइप है। फर्स्ट सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन मतलब क्या? सेल्फ मतलब खुद का खुद से, ठीक है? तो अगर मेरे पास एक फ्लावर है, वही फ्लावर का जो मेल है वो पोलन ग्रेन को वही फ्लावर के सेम फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर लैंड होता है, तो वो हुआ सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है? तो सेम फ्लावर है, सेम फ्लावर का मेल और सेम फ्लावर का फीमेल, ठीक है? एक ही फ्लावर में, दैट इज व्हाट सेल्फ पोलिनेशन। यहाँ पे देखो मैंने एरो किया है। तो सेल्फ पोलिनेशन मतलब क्या? फ्लावर का मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में है, ठीक है? दैट इज सेल्फ पोलिनेशन। तो अब क्या होता है देखो ना, इमेजिन करो कि अगर आपका फ्लावर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? सीड में से। सीड किस में से आया है? दैट इज व्हाट फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट किस में से आया है? फ्रॉम अ सिंगल सेल, दैट इज एग सेल। तो मतलब सबका जेनेटिकल जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। तो एक फ्लावर है उसमें से वो किस में से ग्रो हुआ है? सीड में से। और सीड में से पूरा प्लांट, तो पूरे प्लांट का जेनेटिकल स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है? तो अगर यहाँ पे मैं देखूंगी तो फ्लावर जो है जिसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है वो जेनेटिकली भी सेम है और फिजिकली, क्योंकि एक ही फ्लावर है तो फिजिकली भी वो सेम रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि अगर ये सेम फ्लावर की बात की, अगर वही कंडीशन में एक ही प्लांट है, ठीक है, उसका ये एक फ्लावर और दूसरा फ्लावर, तो उसका एक प्लांट का फ्लावर का मेल और वही प्लांट के दूसरे फ्लावर को रिप्रोड्यूस करेगा, राइट? दूसरे फ्लावर के ऊपर वो पोलन ग्रेन को लैंड करेगा, दैट इज व्हाट। वैसे देखा जाए तो जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन हुआ। क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है वो एक सीड में से ही ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है? तो मतलब क्या? अगर मैं बात कर रही हूँ कि दो डिफरेंट फ्लावर है पर सेम प्लांट है तो वो जेनेटिकली सिमिलर हुए, लेकिन अगर मैं बात करूँ मॉर्फोलॉजिकली या फिर फिजिकली, तो फिजिकली तो ये दो बॉडी अलग अलग है, ठीक है? तो ये फिजिकली डिफरेंट हुए, ठीक है? तो आपको एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके एमसीक्यू में क्या होता है, आपको डायग्राम दिया होगा, ठीक है? और उसके ऊपर ऐसे लिखा होगा ए क्या है, ए किस टाइप का है पोलिनेशन, या बी जो टाइप है वो किस टाइप का पोलिनेशन है, ऐसे करके क्वेश्चन बनेंगे। सो फिर से मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं बात करूँ कि सेम फ्लावर का है वो सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है? वो जेनेटिकली एंड फिजिकली दोनों सेम। लेकिन अगर सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, तो वो क्या हुआ? जेनेटिकली सेम हुआ क्योंकि पूरा प्लांट एक ही जीन होगा, लेकिन फिजिकली वो डिफरेंट है। और ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं दैट इज गाइटोनोगैमी, ठीक है? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गाइटोनोगैमी। तो गाइटोनोगैमी इज द प्रोसेस इन विच ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू द ट्रांसफर टू द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है? टू द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ओके? तो यहाँ पे गाइटोनोगैमी में एक फ्लावर का मेल जो ट्रांसफर करेगा पोलन ग्रेन को दूसरे फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, ठीक है? नेक्स्ट में बात करें क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन मतलब क्या? टू डिफरेंट प्लांट्स। अब क्रॉस पोलिनेशन कैसे होगा? दो कंडीशन में होगा। बाइसेक्सुअल प्लांट में क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है एंड मोनोसेक्सुअल प्लांट में हमेशा क्रॉस पोलिनेशन होता है। मतलब क्या? एक ही सेक्स है, इमेजिन करो कि ये प्लांट है उसमें सिर्फ मेल है, तो उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा? ये प्लांट है उसमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो यूनिसेक्सुअल प्लांट है। फॉर एग्जाम्पल योर पपैया,
पपैया का जो प्लांट होता है वो आइदर पूरा मेल होता है जो मेल फ्लावर को ग्रो करेगा, या पूरा फीमेल होता है वो फीमेल फ्लावर को ग्रो करेगा। इसीलिए आप देखना आपके अराउंड में जो भी पपैया के प्लांट है वो सारे के ऊपर फ्रूट नहीं लगते, क्योंकि जिसके ऊपर फ्रूट नहीं लगते वो मेल फ्लावर ग्रो करेगा। ठीक है, तो अगर सिमिलर स्पीसीज क्या होनी चाहिए, पपैया की ही। फॉर एग्जाम्पल पपैया लेती हूँ तो दोनों पपैया की स्पीसीज होनी चाहिए, दैट इज सेम स्पीसीज but different plants, that is called same species but different plants. Okay, plant body different है, species same है, that is called the cross pollination. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि मेरे पास देखो ये दो फ्लावर मैंने ड्रॉ किए, पूरे सिमिलर दिख रहे हैं, लेकिन फ्लावर के कलर अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने अलग अलग है, दैट इज व्हाट सिमिलर फ्लावर pollination occurs between the similar flower बट द डिफरेंट स्पीसीज अलग हो गई, इसीलिए मैंने फ्लावर का कलर अलग रखा है। ठीक है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द चेस्मोगेमी। चश्मा याद रखो, चेस्मोगेमी, दैट इज व्हाट सिमिलर फ्लावर बट द डिफरेंट स्पीसीज। फ्लावर दोनों सेम दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे ऐसे कैसे होगा, अगर एयर के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है तो एयर को थोड़ी ना पता है कि मुझे यही फ्लावर पे जाकर उसको लैंड करवाना है पोलन ग्रेन को। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग जिसको बोलते हैं चेस्मोगेमी। हालांकि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, पोलन लैंड करेगी लेकिन पोलन ट्यूब नहीं बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं क्लेस्टोगेमी, दैट इज व्हाट फ्लावर का जो रिप्रोडक्शन होता है वो बर्ड कंडीशन में ही हो जाता है। फ्लावर का जो रिप्रोडक्शन होता है वो बर्ड कंडीशन में ही हो जाता है। ठीक है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लेस्टोगेमी। तो इसका यूनिक फीचर क्या है कि अगर आपको कोई प्लांट प्योर नेचर में चाहिए, प्योर जेनेटिकल नेचर, तो उसको वो आपको प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन होगा तो वेराइटी प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे तो प्योर ही होंगे प्लांट। दूसरा, अगर क्लेस्टोगेमी है तो हम लोग एंसेस्टर के जो जीन है उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। एंड थर्ड, इसके अंदर मुझे पोलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट? जो पोलिन को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करेंगे, और वो कौन करता है बेटा? दैट इज व्हाट एयर, विंड, वाटर, इंसेक्ट्स। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात करें इंसेक्ट्स क्या है? पोलिनेटिंग एजेंट है। ठीक है, ओके, तो क्लेस्टोगेमी में क्या होता है? रिप्रोडक्शन करेंगे लेकिन बर्ड कंडीशन में ही। ठीक है, तो इसमें प्योर जीन्स मिलेंगे, पेरेंट्स जैसे ही होंगे, लेकिन ये दोनों में वैरायटी मिलेगी। ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन का जो दूसरा नाम है दैट इज ज़ेनोगेमी। ठीक है, तो हम लोग बात करें, अगर मैं पोलिनेशन की बात करूं तो पोलिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, अब हम लोग बात करें पोलिनेशन को, बेसिकली हम लोग फर्स्ट ऑटोगेमी दैट इज द सेल्फ पोलिनेशन। ओके, सेल्फ पोलिनेशन इंक्लूड्स व्हाट? गाइटेनोगेमी। व्हाट इज दैट? गाइटेनोगेमी, दैट इज व्हाट डिफरेंट फ्लावर बट सेम स्पीसीज। Second, chesmogamy, that is similar species and similar flower and different species. And third, cleistogamy, that is what reproduction during bird condition. और उसके बाद आप लोगों को ज़ेनोगेमी, that is what the cross pollination, ऐसे करके टेक्स्ट बुक में दिया है। ठीक है, ओके, अब हम लोगों ने ये बात की कि पोलिनेशन के ये अलग अलग टाइप्स हैं कि सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। अब मैं बात करूँ एजेंट्स, कौन से एजेंट्स होते हैं वो पोलिनेशन करेंगे? तो दैट इज व्हाट टू टाइप्स है, बायोटिक एजेंट्स दैट इज व्हाट लिविंग, एंड एबायोटिक एजेंट्स दैट इज व्हाट नॉन लिविंग। ठीक है, बायोटिक एजेंट्स में कौन आएंगे? आपके इंसेक्ट्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई प्लांट को टच कर रही हूँ तो मैं भी क्या कर रही हूँ? इनडायरेक्टली वो प्लांट को टच करके मैंने दूसरे प्लांट को किया, तो मैं एजेंट हूँ, क्योंकि मैंने पोलन ट्यूब को ये प्लांट से दूसरे प्लांट पे ट्रांसफर किया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ जो भी प्लांट के ऊपर या ट्री के ऊपर रहते हैं वो सारे एनिमल्स बोल सकते हो आप। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं दैट इज बर्ड्स, बैट के थ्रू जो पोलिनेशन होता है दैट इज व्हाट चिरप्टेरोफिली। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एबायोटिक एजेंट्स, और उसके लिए हम लोगों को बहुत सारी डिटेल्स दी है, जैसे कि एबायोटिक एजेंट्स कौन से हैं? दैट इज वाटर, ओके, विंड, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर के थ्रू भी पोलन ग्रेन फ्लोट होके जा सकती है और विंड के थ्रू, हवा के थ्रू भी। और विंड के थ्रू पोलिनेशन किसके अंदर होता है? फर्स्ट योर कोकोनट, सेकेंड दैट इज योर मेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है। ठीक है, विंड के थ्रू पोलिनेशन किसमें होता है? कोकोनट एंड
मेल्स में। सेकेंड में बात करूँ दैट इज व्हाट हमारे पास जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर पोलिनेशन कैसे और कौन करता है। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, हमारे पास 3 लेवल होता है। अगर मेरे पास एक प्लांट है जो सरफेस पे रहते हैं, ठीक है, दूसरे प्लांट है जो सरफेस के ऊपर रहते हैं, ओके, और तीसरे प्लांट है जो सरफेस के नीचे रहते हैं, ठीक है। ये 3 प्लांट के अंदर पोलिनेशन बेसिकली कैसे होता है और कौन करता है, जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।